एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 9 आदतों के बारे में दैट ट्रांसफॉर्म्स माय लाइफ। तो ये कुछ 9 आदतें हैं जो मैं पिछले साल अक्टूबर से करते आ रही हूँ एंड यस इट हैज चेंज अ लॉट ऑफ मी एंड माय लाइफ। सो बिफोर आई टेल यू व्हाट आर द 9 हैबिट्स, लेट मी टेल यू व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव हेल्दी हैबिट्स। सो व्हाई हैबिट्स, व्हाई एवरीवन अराउंड अस इज टॉकिंग अबाउट हैबिट्स। क्यों इतनी चर्चा हो रही है हैबिट्स पर? तो बेसिकली द रीजन इज हैबिट्स क्या है, व्हाट आर हैबिट्स। तो हैबिट्स ऐसी छोटी या बड़ी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। लाइक सुबह उठ के गर्म पानी पीना, अगर वो आपकी हैबिट है। हैबिट मतलब आप गर्म पानी रोज सुबह उठ के पी रहे हो और आप काफी टाइम से ये चीज को पर्टिकुलरली फॉलो करते आ रहे हो। तो जब हम किसी भी काम को पर्टिकुलरली लॉन्ग टाइम से करते हुए आ रहे हैं और हम सक्सेसफुली डेली उसे कर रहे हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। और जैसा कि कहा गया है, हमारी हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि हैबिट्स और हेल्दी हैबिट्स में बहुत फर्क है। तो हमें हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है एंड बैड हैबिट्स को इग्नोर करना है। इसीलिए हैबिट्स और हेल्दी हैबिट्स होना जरूरी है। आई नो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब बात आती है न्यू हेल्दी हैबिट्स बनाना, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज मैं कर सकती हूँ, तो आई बिलीव कि आप लोग भी कर सकते हो। क्योंकि जब आप लोग न्यू हेल्दी हैबिट्स बनाना चाहते हो तो एक बार में पूरी लिस्ट ऑफ हैबिट मत लेके बनाओ। कोई एक हैबिट जो आपको लगता है जो अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी, सिर्फ उस हैबिट को पिक करो, लॉन्ग टर्म लेकर जाओ और देखो कि उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं, या जैसा रिजल्ट चाहते थे उस हैबिट से वैसा रिजल्ट वो दे रही है या नहीं। सो दैट वाज ऑल अबाउट हैबिट्स। नाउ अब आपको पता चल गया कि हैबिट्स होती क्या है और हमें बनाना क्यों ज़रूरी है हैबिट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस 9 हैबिट्स। फर्स्ट हैबिट है फोन ऑन डी। दैट मीन्स हमें मॉर्निंग में फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। तो मैं क्या करती हूँ, आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग आई टेक माई फोन एंड पुट इट ऑन डी। और ये काम कभी कभी मैं रात में भी करके सो जाती हूँ। तो मैं रात में अपने फ़ोन को रखने से पहले फ़ोन को डी मोड ऑन करती हूँ, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करती हूँ एंड उसको सुबह 10 से 11 बजे तक सेट कर देती हूँ। मतलब सुबह के 10 से 11 बजे तक फ़ोन मेरा डी मोड पे रहता है, तो कोई भी नोटिफिकेशन मुझे मॉर्निंग में डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, क्योंकि मॉर्निंग इज़ फॉर मी एंड फॉर द थिंग्स दैट आई लव। तो मेरी सुबह आराम से एक गर्म गर्म मतलब वाली चाय बनाना, चाय लेके बुक पढ़ना और योगा या मेडिटेशन करना या फिर वो सारी चीज़ें करना जो मुझे पसंद है। तो मेरा मॉर्निंग का सारा समय मेरे अराउंड रिवॉल्व करता है, ना कि मेरे फ़ोन के अराउंड। क्योंकि अगर हम सुबह को एक बार फ़ोन हाथ में ले लें तो स्क्रोलिंग में कितना टाइम चला जाता है वी डू नॉट नो। एंड मॉर्निंग का वो जो इसेंशियल शांत अच्छा समय होता है वो तब उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता। सो दिस हैज ड्रास्टिकली चेंज माई लाइफ एंड इस हैबिट की वजह से जो न्यू हैबिट मैं फॉर्म कर पाई वो थी रीडिंग 15 मिनट्स और डे। यस, मैंने एक बुक ऑलरेडी कंप्लीट भी कर दिया एंड हम सेकेंड वन मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया एंड उसके आई एम ऑन 5th चैप्टर। सो यू कैन सी लाइक स्मॉल हैबिट, जस्ट एक फ़ोन का डी मोड ऑन करना एंड वाओ यू आर डन। इट्स अ लाइफ चेंजर। माई सेकेंड हैबिट इज हैविंग अ सेट मॉर्निंग रूटीन। ये परफेक्टली सेट रहता है, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने, ये एज इट इज़ रहेगा। ये अब यूएस की अच्छे अच्छे क्रिएटर्स की वीडियो देखो तो उनका हमेशा एक सेट मॉर्निंग रूटीन होता है, बट इंडियन लाइफस्टाइल में ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई दिस आउट एंड एज आई सेड अर्लियर कि ये सारी चीज़ें, सारी हैबिट्स मैं अक्टूबर से फॉलो करती हुई आ रही हूँ एंड इट डू इम्पैक्ट योर लाइफ। सो मॉर्निंग रूटीन में आपका स्किन केयर या योर बाथ या फिर योर मेंटल केयर या फिर योर वर्कआउट कुछ भी आ सकता है। मेरे लिए मेरी मॉर्निंग रूटीन में आता है स्किन केयर करना, 5 मिनट योगा करना एंड 5-10 मिनट योगा या मेडिटेशन करना, बुक रीड करना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारा मॉर्निंग रूटीन है। दैट मीन्स एज आई सेड कि मॉर्निंग्स इज फॉर अस, लाइक वो हमारे लिए है। अब मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ 20s वाले लोगों के लिए या टीनेजर्स के लिए या नहीं, इस पर कोई नो मैटर वॉट योर एज इज, अपने लिए टाइम निकालना सबके लिए ज़रूरी है। तो अगर आपकी एज 30 है, 30 के अबव है, तो ये मत सोचना कि नहीं ये तो 20s वालों के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए एंड अपने लिए टाइम निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माई थर्ड हैबिट, एंड ये मेरी अल्टीमेट फेवरेट है एंड ये वो हैबिट है जो मैं अभी प्रीवियसली बुक पढ़ रही थी, उससे मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो द थर्ड हैबिट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। लाइक अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे ग्रैटिट्यूड, नया शुक्राना करने से कैसे मेरी लाइफ में मैंने चेंजेस देखे हैं, या फिर कोई ऐसे काम जो मुझे बहुत करने थे, बहुत मेरा मन था बट वो किसी ना किसी वजह से हो नहीं पा रहे थे। जस्ट हैविंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द थिंग जो मेरे पास ऑलरेडी है, इट हैज़ ऑलमोस्ट गिवन मी ईच एंड एवरीथिंग जो भी मेरा मन था, और वो भी सिर्फ 3-4 महीनों में। लाइक चाहे वो लोगों के साथ इंट्रैक्शन में हो, लाइक सोशल सर्कल हो, मेरे फ्रेंड्स उनके साथ मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, कभी मैंने ग्रैटिट्यूड की नज़र से देखा ही नहीं था चीज़ों को। लाइक कहते हैं ना, नज़रिया बदल जाना। तो जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जब हम शुक्राना शो करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, बट हम उनको ऐसे इग्नोर कर देते हैं।
बट हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे फ्रेंड्स और या फिर जो भी चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है उनके लिए थैंकफुल होना इज द अल्टीमेट थिंग वी कैन डू एज ह्यूमन बींग्स। तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पॉइंट है। सो ग्रैटिट्यूड आप लोग मॉर्निंग में उठने के बाद शो कर सकते हो, या फिर आप 3-4 चीज़ें ऐसी लिख सकते हो जिसके लिए आप शुक्राना करना चाहते हो, जिसके लिए आप थैंकफुल हो। तो मैं रात में लिखती हूँ, आई जस्ट ओपन माई नोटबुक एंड या फिर अपने फ़ोन पे ही मैं नोट्स ऐप खोल के 3-4 चीज़ें लिखती हूँ जिनके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आई जस्ट से थैंक यू इन माई माइंड, दैट्स ऑल। एंड यू आर लाइक ओके अब ठीक है, अब दिन अच्छा जाएगा। So do as you want, but this habit has immensely affected my mindset. Let me tell you. Consuming positive content. Now, इस पे मैं जितना एम्फोसिस दूँ उतना कम है, बिकॉज आज की जनरेशन में चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक छोटे से बच्चा से लेके हम लोग के पेरेंट्स तक, सब हर किसी ना किसी तरीके का कंटेंट कंज्यूम करें। कंटेंट कंज्यूम करने से मेरा मतलब है कि सबके हाथ में फ़ोन है एंड सब शॉर्ट्स और रील्स देख रहे हैं, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि क्या चीज़ देखनी चाहिए जो शॉर्ट्स में आ रहा है। एंड ठीक है, हर तरीके के लोग होते हैं, तो कोई हर तरीके का कंटेंट भी है सोशल मीडिया पे, बट इट्स अस जैसे डिसाइड करना है कि किस तरीके का कंटेंट हम देखना चाहते हैं, और जैसा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, वैसे ही हमारा माइंड सेट हो जाता है, वैसे ही हमारा नेचर हो जाता है। रिसेंटली एज अ सेट, जब मेरा माइंड सेट चेंज हुआ तो लाइक यार ये क्या कंटेंट है, क्या मैं देख रही हूँ, बिकॉज इफ़ यू सी नेगेटिविटी यू विल एक्सपीरियंस नेगेटिविटी। तो मैंने अपना कंटेंट एंटायरली चेंज कर दिया एंड इतने सारे लोगों को मैं फॉलो कर रही थी जो पता नहीं पहले कभी मैंने फॉलो किया था, आई अनफॉलो देम, लाइक हटाओ इन्हें, क्या हो रहा है, कुछ भी फीड पे आ रहा है, जस्ट रिमूव देम। अगर वो लग रहा है कि वो आपके गोल्स के साथ या आपके माइंडसेट को गिरा रहे हैं ना बहुत ही बेकार तरीके से, तो उनको अनफॉलो करो और ऐसा कंटेंट देखो जो आपको लगता है अच्छा है, जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, जो आपको माइंडसेट चेंज कर रहा है, या जो आपके गोल्स अचीव करने में आपकी हेल्प करे। एंड ये हर किसी के लिए पॉइंट वैलिड है। एंड इफ इवन एज अ पेरेंट यू आर कंज्यूमिंग द कंटेंट, तो आप क्या कंटेंट देख रहे हो, इस पे आपको ज़रूर एक बार सोचना चाहिए, बिकॉज जो कंटेंट देखोगे वैसा आप फील करोगे और फिर वैसे ही घर का माहौल होगा। With that, let's move on to our next point. Having a hobby. That means having a way to de-stress. Now, I know कि Instagram हो गया, YouTube हो गया, कोई भी अदर सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पे हम जा रहे हैं, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग लाइक हम रिलैक्स करें। नो 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 नो, यू आर नॉट रिलैक्सिंग, यू आर स्ट्रेसिंग योर माइंड इवन मोर। सो वो नहीं करना है। तो कोई भी किसी हॉबी, पेंटिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक योगा क्लास ज्वाइन करना भी एक हॉबी हो सकती है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा काम जो आपको डी स्ट्रेस करे, मतलब आपको रिलैक्स फील करवाए, यू फील, एंड जो भी अभी तक का वर्क लोड या जो भी टेंशन थी, अब आपको वो टेंशन नहीं है, समथिंग दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम योर वर्क। तो जो चीज़ शांति या सुकून पहुंचाए बेसिकली, वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और अब मुझसे नहीं लिया जा रहा है प्रेशर, जस्ट गेट अप एंड डू समथिंग यू लाइक आप कैनवस पे जाके पेंटिंग कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक मी, जैसे डांसिंग पसंद है, तो आप जस्ट जाओ अपने रूम में या कहीं पर एंड स्टार्ट डांसिंग, लाइक कहीं पर मतलब कोई भी ऐसा प्लेस पे जहाँ पे आप जाके डांस कर सकते हो या अपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हो। हैविंग अ हॉबी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्ट्रेस हर जगह है। कंटेंट ले लो, घर का माहौल ले लो, या स्टडिंग का प्रेशर, वट एवर, वी ऑल नो लाइक इस समय क्या चल रहा है। तो ऐसे टाइम पर हॉबी होना जो किसी तरीके की अर्निंग भले ही ना दे, बट एटलीस्ट आपको सुकून दे, पीस ऑफ माइंड दे। सो विद दैट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट मोर मोमेंट्स। व्हाट डज दैट मीन? लाइक अभी रिसेंटली क्या हुआ, आई वाज स्क्रॉलिंग द गैलरी ऑफ माई फोन एंड आई फाउंड आउट जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ मेरे सिर्फ 3 से 4 ऐसे फोटोज हैं जो मैं कहीं पे अपलोड कर सकती हूँ। आई वाज लाइक, एंड वो मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड है, लाइक शी हैज अ ह्यूज परसेंट ऑफ माई लाइफ, लाइक इतना बड़ा हिस्सा होने के बाद, एंड जो मेरी गैलरी में उसके फोटोज हैं बस 3 या 4। आई कॉल्ड हर, लाइक ये क्या है, लाइक व्हाई वी डोंट हैव पिक्चर्स, एंड शी वाज लाइक हाँ यार ध्यान ही नहीं रहता है। एंड व्हाट आई सॉ वाज, मेरे उसमें लिटरली गैलरी पूरी मेरी पिक्चर से भरी हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड इन पोजिंग। तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे फोन में मेरे बहुत सारे फोटोज हैं, बट ऐसे लोगों के साथ जो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके साथ मेरे पिक्चर्स इतने कम, मे भी उनके फ़ोन में हूँ बट मेरे फ़ोन में नहीं थे। तो आई डिसाइडेड कि अब मैं कोई न्यू बुक पढ़ूंगी, उसकी पिक्चर मेरे फ़ोन में होगी, कहीं पर मैं घूमने जाऊंगी, उस घूमने जाने की उस प्लेस की पिक्चर्स मेरे फ़ोन में होंगी, लाइक क्लिकिंग रैंडम पिक्चर्स। बिकॉज ठीक है, कितना ही कुछ भी कर लो, बट कभी ना कभी एक पॉइंट आता है लाइफ में जब वी आर लाइक अब नहीं हो रहा। तो पॉइंट आता है जब हम लो फील करते हैं, तो हमारी पिक्चर्स हम नहीं देखना चाहेंगे, और ना ही उस समय वो मोटिवेशनल कोट्स काम आती हैं। तो उस समय काम आएंगे हमारे वो मोमेंट्स जो हमने लोगों के साथ बिताए हैं, या वो मोमेंट्स जब हमने कुछ अचीव करा है या जब हमने कुछ नया लर्न किया है। सो आई डिसाइडेड कि अब पिक्चर्स मेरी होंगी, बट उसके अलावा जो नई चीज़ें मैं कर रही हूँ, जो न्यू अचीवमेंट, न्यू हैबिट्स या फिर कुछ भी नया मैं ट्राई कर रही हूँ, उस सब की भी पिक्चर्स मेरे फ़ोन में होंगी, सो दैट मैं अपने आप को बता सकूँ कि नहीं,
ये इतनी सारी चीज़ें लर्न करी हैं तो आगे भी हम कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। लाइक अगर आपका फ़ोन भी ऐसे है तो आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज इट। So our next habit is podcast over music. Now what does that mean? Simple. तो मैंने क्या करा, आई थिंक ये हैबिट मुझे रियलाइज करने में काफ़ी टाइम लगा, फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगा। तो ये बात मुझे पता थी, बट ठीक है, ओके, होता है। तो अभी रिसेंटली आई थिंक दिसंबर ऑन क्रिसमस, तो हम लोग क्लीनिंग कर रहे थे सुबह सुबह, एंड क्या म्यूजिक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, वो हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो जब क्लीनिंग कर रहे थे तो म्यूजिक चेंज करते टाइम आई केम अक्रॉस अ पॉडकास्ट। आई एम लाइक टॉपिक वाज इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट ओके चलो सुनते हैं कि क्या है। तो हेडफोन्स थे कान में, पॉडकास्ट लगाई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। नाउ व्हाट, इट ब्लोज माय माइंड। लाइक पॉडकास्ट बहुत अच्छी थी। आई एम लाइक मैं क्लीनिंग पे कर रही हूँ एंड एट द सेम टाइम आई एम डूइंग समथिंग पैसिवली दैट इज इंक्रीजिंग माय नॉलेज। एंड आई वाज लाइक वाओ, ये मैंने पहले क्यों नहीं करना शुरू किया। लाइक मैं क्लीनिंग करती थी सुबह को, कुछ भी काम कर रही थी तो हेडफोन में हमेशा गाने चल रहे होते थे। बट अब मैं क्या करती हूँ, कोई भी एक पॉडकास्ट है मेरी, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड पॉडकास्ट, अभी रिसेंटली दिसंबर से मैंने सुनना शुरू करा एंड आई वाज लाइक वाओ। तो मतलब क्लीनिंग भी हो रही है समथिंग जो शायद वेस्ट ऑफ टाइम हो अगर मैं गाने सुनते हुए करूँ, बट एट द सेम टाइम जो मैंने उसे पॉडकास्ट के साथ स्विच किया तो इट इज गिविंग मी नॉलेज एंड द सेम टाइम क्लीनिंग भी हो रही है। सो आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव एंड दैट टू पैसिवली विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। सो लाइक इट ब्लोज ऑफ माई माइंड। तो कुछ चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, बट वंस वी डिस्कवर्ड कि वो क्या चेंज ला सकती है हमारी लाइफ में, देयर इज नो वे यू आर गोइंग बैक टू हू यू वर। So if you are in your 20s, I would highly recommend to switch your music with podcast. You can watch any podcast you like, but I would advise to go for some positive podcast just to enhance your mind. The next habit is thinking positively. Okay, I understand कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट मैं सोचती बार बोलूँ उतनी बार कम है, क्योंकि जब तक आप लोग इसे बार बार सुनोगे नहीं तब तक आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पॉजिटिवली सोचना। बिकॉज जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो पॉजिटिव होगा ना। इट इज सेड राइट, वी बिकम हाउ वी थिंक। जैसे सोच वैसे लोग। ओके, सो ठीक है, ओवरनाइट नहीं होगा। हम जानते हैं कि हम लोग को नेगेटिव सोचने की ज़्यादा आदत पड़ गई थी सालों से, शायद जब से हम याद कर सकते हैं तब से इट्स लाइक दिस ओनली कि हम पहले नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव तो आ ही नहीं पाता है फिर कहीं। तो ठीक है, टाइम लगेगा, बट कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे जब भी आपको नेगेटिव थॉट लगे, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड उन चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी आपके पास है। कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव राइट नाउ। फिर अगेन फिर आ रहा है नेगेटिव थॉट, यू लाइक यार ये फिर अभी तो ग्रैटिट्यूड हो गया था, अब क्यों आ रहा है। ट्राई टू रीफ्रेज इट। दैट मीन्स कोई भी नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव में चेंज करो, बिलीव मी। एंड उस पॉजिटिव को जो आपने रिफ्रेज करके पॉजिटिव में बदला है उसको रिपीट करते रहो। इट्स लाइक कोई गाना होता है कितना अच्छा लगता है सुनने में, तो हम उसे लूप पे सुनते रहते हैं। तो वैसे ही ये जो आपने पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में डाला है, इसको लूप में रिपीट करते रहो जब तक वो आपकी जहन में बस नहीं जाता और आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो नहीं जाती। कीप ऑन डूइंग इट एंड बिलीव मी, इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। फिर से बोल रही हूँ, थिंक पॉजिटिव। एंड द नेक्स्ट हैबिट इज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम अलोन। अब ये क्वालिटी टाइम जल्दी उठकर अपने साथ बैठना, सिर्फ वो भी हो सकता है अपने लिए गर्म चाय बना के उससे आराम से बालकनी में बैठ के पीना भी हो सकता है। अपने लिए एक बाहर जाके कोई ड्रेस लेना भी हो सकता है, या फिर अगर मेरी तरह हो तो डांसिंग जस्ट अलोन। लाइक किसी के होने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा काम जिससे हम अपने साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमारे पास कोई और नहीं है, जिसमें हम किसी और के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ अपने साथ कुछ सुकून के पल जिससे हम खुद को अच्छे से जान पाए या खुद की कंपनी को एंजॉय कर पाए। इट इज़ द अल्टीमेट फेवरेट ऑफ माइंड। लाइक आई लव डूइंग दिस बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड कुछ टाइम लोगों के साथ स्पेंड करने के बाद मुझे 1 से 2 घंटा अकेले आराम से बैठने में बड़ा मजा आता है। ट्राई करना, आई नो यू विल लव इट बिकॉज यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरों के साथ क्वालिटी टाइम तभी स्पेंड कर पाओगे जब अपने साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर चुके होगे। You will know what you deserve, how quality time you want, what things you want. With that, let's move on to our final habit, having a set night routine. ना अगर मैं बात करूं, क्योंकि जैसे पता है, क्योंकि हमेशा ही मैं कोई ना कोई कोर्स में वन आफ्टर दी अनदर लगी रहती हूँ। कभी ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद बीएड, उससे पहले 12th का सब कुछ चल रहा था। तो इस पूरे टाइम में जब तक ये टाइम सेट है कि कुछ एक सेट रूटीन है, तब तक लाइफ मस्त चलती रहती है। जैसे एग्जाम्स आते हैं, वे लाइक ओके ओवरलोड हो रहा है एंड अब हम रात में ही पढ़ रहे हैं, दिन में ही पढ़ रहे हैं, सुबह ही पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है हमारा जो स्लीपिंग शेड्यूल हो जाता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। पता ही नहीं, अब 12-1-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सुबह जल्दी उठ के फिर पढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो मेरे नाइट रूटीन पे पड़ता है। एंड अभी कुछ टाइम पहले बीएड के एग्जाम्स हुए, तो वो रूटीन में लाने को बहुत टाइम लग रहा था मुझे
कि भैया अब तो एग्जाम ओवर हो गया, अब तो जल्दी नींद आए, जैसे कि सुबह हम आराम से फ्रेश उठ पाए, अपने काम पे लग पाए दोबारा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक सेट नाइट रूटीन, मतलब मैंने 1 घंटा पहले फ़ोन को अपने रख दिया एंड अपने रूम में नहीं, अपने रूम से बाहर। एंड ये मैं करती हूँ, बोला था ना डीएनडी, तो मैं डीएनडी पे लगा के उसको बाहर रख देती हूँ। एंड उसके बाद मैं बुक लेती हूँ, आई रीड। एंड रात में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। एंड वो लाइक जितने घंटे में पढ़ सकती हूँ उतनी देर में पढ़ती हूँ। बुक पढ़ सकते हो, कोई इंसेंस या फिर योगा या फिर मेडिटेशन, कुछ भी अपने रूटीन में चला सकते हो, अगर वो बट वो फ़ोन चलाना नहीं हो सकता। तो 1 घंटे पहले अपने फ़ोन को बाय-बाय करके अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, बिकॉज़ इन 2024 में चाहती हूँ कि हर एक चीज़ प्लान्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी कभी भी हो रहा है एंड पता ही नहीं चल रहा है कि साल जहाँ का है। तो दिस साल आई एम डेडिकेटेड टू प्लान माय ईच डे, ईच वीक एंड ईच मंथ। यू गॉट माय पॉइंट। बस दैट्स ऑल। या फिर शुक्राना या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल, बस दैट्स ऑल। एंड ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बोली ना, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ 500 चीज़ें कर रही हूँ। नहीं, किसी दिन 2 चीज़ें, किसी दिन सिर्फ बुक पढ़ के सो जाती हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। बट ये 4 से 5 चीज़ें ऐसी हैं जो रात में आपके माइंड को एकदम रिलैक्स कर देती हैं। बस फिर क्या, फिर तो अच्छी नींद आना गारंटीड है। तो अप्रॉक्सिमेटली 11:30 तक, हाँ 11:30 तक मैं सो जाती हूँ। एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो ये थे वो हैबिट्स जिन्होंने मेरी लाइफ को पिछले ही कुछ महीनों में काफ़ी बदल दिया है। एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दीज हैबिट्स एंड definitely I'm going to add more on these healthy habits and will come to show you and explain to you that how they are changing my life, जिससे कि आप लोग भी अपनी लाइफ को बेटर बना पाओ और अपना एक बेटर वर्जन बन पाओ, बिकॉज दिस ईयर वी आर ऑन अ जर्नी टू बिकम आवर बेटर सेल्फ। एंड इफ you want to become your better self, you need to subscribe to my channel and press the bell icon. Till then, bye bye and I love you so much.